चतुर्थ भाव में बुध ग्रह भूमि, भवन, वाहन, सुख, जल, शांति, गड़ा हुआ धन भी यहीं से देखा जाता है। आपका मान सम्मान कि समाज द्वारा आप सम्मानित होंगे या कलंकित होंगे, इसके लिए भी चतुर्थ भाव देखा जाता है। दूध हो या पानी से संबंधित व्यापार हो, यश हो या ऐसी बहुत सी बातें जो इंसान को सुख शांति चाहिए, सब तरफ से सब कोई उसका सम्मान करे, अच्छा घर हो, दिव्य स्थान जिसको बोला जाता है, वहां पर अगर बुध विराजित होता है तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा इंसान मीठा बोलने वाला, सुखी मित्रों वाला, धन धान्य आदि का उपयोग करने वाला और बहुत से सुख के साधन और उनका भोग करने वाला होता है। अब ये भावानुसार थे लेकिन हम लोगों की चर्चा खुद कन्या लगन की, और कन्या लगन में तो लग्नेश भी बुद्धि होते, तो जाहिर सी बात है कि लग्नेश अगर चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो कोई खराब फल तो आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसा इंसान लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो माता पिता के सुख से युक्त, अनेक भाइयों वाला, रूपवान और गुणी होता है। उसके बाद में दशमेश भी होते हैं। तो दशमेश के बारे में होरा पाराशर कहती है कि दशमेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो जातक प्रसन्नचित, माता का भक्त, गुणवान, धनी, अनेक तरह की जमीन जायदाद, सुख और वाहन से युक्त होता है। तो कहीं से भी किसी भी विद्वान ने और किसी भी पुस्तक में लग्नेश और दशमेश का चतुर्थ स्थान में प्लेस होना खराब फल नहीं बताया, भावानुसार भी नहीं बताया है और आपके कन्या लगन के अनुसार भी नहीं बताया। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हम लोग आम चर्चा में जो बोलते हैं कि क्या अकेला बुध सब कुछ दे सकता है? दे सकता है। अकेले बुध में बहुत शक्ति है। कारण बुध को गणित का कारक बताया गया है। जिस इंसान की, जिस जातक की गणित अच्छी होती है, इसका मतलब उसका बुध ग्रह जो है बहुत स्ट्रांग है। गणित का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब समय के पहले ही कैलकुलेट कर लेना कि आने वाला समय किस तरह से आएगा। आदमी से मिलने के पहले कैलकुलेशन कर लेना कि वो इंसान हमसे क्या बात करेगा और हमको अपना काम उससे कैसे निकलवाना है। गणित का मतलब ये नहीं है कि आप जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आपके फॉर्मूला वगैरह है तो उनको आप सफल कर लो, आंसर पा लो। गणित एक बहुत अलग विषय। जो भौतिक गणित है, जो पुस्तकों में दिखाया जाता है, जैसे ज्योतिष की भी गणित है कि आप लग्न का शोधन करो, आप दशम स्थान का शोधन करो, आप सब ग्रहों के अंशों का शोधन करो, जो कि फार्मूले फिक्स है ज्योतिष के भी, गणित के। बाकी और भी शिक्षा के, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी में हो, सब जगह फार्मूले बने हुए हैं। और कोई कोई इंसान बहुत आगे बढ़ता है तो एक नया फार्मूला वो अपनी रिसर्च से इजाद करता है। लेकिन गणित यहां तक सीमित नहीं है भाई। आप जब कोई चीज का प्रिडिक्शन भविष्य का लेते हैं अपनी योग, बुद्धि और सिद्धि के द्वारा, वो भी गणित है। उसमें भी गणित लगता है। कौन सा गणित लगता है? जब आप ध्यान सिद्धि में जाते हैं तो वहां पे आपको बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको पता होता है कि इस मंत्र का साधन इतना दिन इस अनुसार करने से हमको यह चीज प्राप्त हो सकती या होगी। अगर वो दिमाग से पूरी तरह परफेक्ट है, वो कर्मकांड से पूरी तरह परफेक्ट है और उसको पता है कि इस चीज का हम इस तरह से अगर करें तो हमको ये चीज जो
0.0 कितना वो अंश आदमियों को ही प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होगी। इसलिए बुध ग्रह को पंडित भी बोला जाता है। अच्छा, बुध ग्रह को भगवान कृष्ण के साथ बहुत जोड़ा जाता है। अब ये अलग बात है कि आज के समय में भगवान राम की और भगवान कृष्ण की कुंडली प्राप्त होती है, उनके अलग अलग लग्न बताए जाते हैं और उसके अनुसार उन ग्रहों की व्याख्या भी की जाती है और वर्तमान में भी की गई है, और पहले के जो शास्त्र है उनमें भी वो लिखी हुई है। हकीकत से हम लोग कितनी दूर है, इतने दिव्य चक्षु या इतनी त्रिकाल दृष्टि क्या हम लोगों के पास है कि हम लोग उस समय की कुंडली को यहां बैठे हुए देख सके? है, और बुध ग्रह देख सकता है। भगवान कृष्ण को आने वाली विपत्तियों की पहले सूचना उनके अंतर्मन के द्वारा होती थी। अब अंतर्मन क्या है? अंतर्मन वो जगह है जो बुध और चंद्रमा और सूर्य के बीच में है। अब देखिएगा, चंद्रमा को मन का कारक बोलता है। जितनी भी भौतिक जरूरतें हैं वो सब मन से हम लोगों के विचारों के रूप में प्रकट होती है, लेकिन विचार तो कहीं से आ रहे हैं। तो विचारों का तारतम्य बुध और सूर्य है। इसलिए बुध और सूर्य आप देखिए 99% कुंडलियों में आपको पास मिलेगा या 15-20 अंश के फर्क में मिलेगा। अगर लगन का अंश थोड़ा अलग है तो हो सकता है सूर्य एक घर आगे या पीछे हो जाए, लेकिन अंशों का फर्क ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जागृत अवस्था अगर सूर्य की है तो बुध के द्वारा मन तक संदेश जाता है कि इस चीज की जरूरत है। अब जरूरत उस चीज की है, वो संदेश जाता है, तो क्या वो संदेश नहीं जा सकता कि कल आपको सोच समझ के कार्य करना है, या आपके लिए दुश्मन अपना प्लानिंग कर चुका है और आपको उसका काट अभी से सोचना है कि आपको करना क्या है? तो अगर ये जागृत हो जाए, अगर आपकी बुद्धि इतनी जागृत हो जाए कि आप आने वाले समय को अगर पहले प्रिडिक्ट कर सके, तो फिर आपकी प्राण शक्ति बड़ी अलौकिक है, ये मानना पड़ेगा उस इंसान को। जो इंसान ये पहले प्रिडिक्ट कर लेता है, उसको भविष्य की सूचना पहले मिलने लग जाती है, तो फिर वो अपनी अंतर्दृष्टि को बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है, या प्रारब्ध के द्वारा या गुरु के द्वारा या अपने सत्कर्मों के द्वारा वो उस चीज के नजदीक पहुंच चुका है। अब वो ईश्वरीय शक्ति के बहुत नजदीक जाएगा। अब अपनी अपनी दृष्टि है कि ज्योतिष को हम लोग कहां तक समझते हैं। एक तो भौतिक ज्योतिष है कि हमको धन कैसे आएगा, हमारी शादी कब होगी, हमारा बच्चे का नौकरी कब लगेगा, या हमारा सर्विस कब लगेगा, हमारे बच्चों की एजुकेशन का, ये सब भौतिक ज्योतिष है जिसको आप कुछ कुंडलियों में कुछ भावों के अनुसार आप प्रेडिक्ट कर लेते हो। कुछ का मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है। फिर प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल में कुछ वाक्पटुता भी होगी जो बुद्ध देगा। सामने वाले को शांत करना है, वो भी उसके ईगो को हर्ट किए बिना, जबकि यह पता चल रहा है कि संस्कारवश या कर्मवश कोई अच्छा नहीं है कुछ भी, और आने वाला समय भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि ये अपने संस्कार और अपने कर्मों को चेंज नहीं कर सकते। फिर भी अपनी वाक्पटुता के द्वारा उनको शांत करना है, उनको अच्छा करना है, और फिर अपना जो भी उनका बनता है वो अपना प्राप्त करना है। तो प्रोफेशनल ज्योतिष का थोड़ा अलग लेवल होता है। उस विषय में न तो हम कभी गए, न हम जाना चाहते हैं, न इतनी बारीकी रखते हैं। हाँ, एक दो बार ऐसे ही जो अच्छे ज्योतिष है लेकिन प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल इसलिए है कि अब उनका काम ही वैसा ही है। वो कर्मकांड की पूजा भी करवाते हैं, ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, तो जाहिर सी बात है परिवार को पालना उनकी जिम्मेदारी है। जब भगवान ने प्रारब्ध ही ऐसा दिया है पांडित्य का, तो फीस लेना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सबको ऐसा प्रारब्ध नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिला, तो फिर फीस लेना गुनाह है।
अगर आप सही तरीके से सही बात कह के, और कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता रहता है कि इसका आने वाला समय थोड़ा ठीक नहीं है, तो फिर अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा थोड़ा उसको शांत करते हैं और आने वाली पीड़ा के लिए कुछ इस तरह का साहस उनको देते हैं कि वो उसको भोग सके। लेकिन बताना नहीं चाहिए भैया आपका ये समय जो आ रहा है उस समय में आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा या और कुछ बड़ी घटनाएं हो जाएगी। बताना गलत है। गलत क्यों है? जब आप ज्योतिष जैसे शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी दिनचर्या को भी ठीक करते हैं, तभी उसका ज्ञान हो सकता है आपको। अब ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र हो चाहे वेद पुराण हो, ये बोलते हैं कि जो भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करता है वो ब्रह्म तत्व के नजदीक पहुंचता है, यानी ब्राह्मण, एक जाति से, एक कर्म से। जब आपके अंदर ब्रह्म तत्व का थोड़ा सा भी स्पंदन होता है तो आपके मुख में अग्नि का वास होता है। मतलब आपकी बोली हुई बात, कही हुई बात सच होने की तरफ इशारा करती है। अब कोई कारणवश आपकी मैथ्स गलत हो गई, आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई और सामने वाले को हम लोगों ने उसके प्रिडिक्शन करके अपने अनुसार बोल दिया कि भाई ये समय आपके बीमारी का या एक्सीडेंट का है, इससे थोड़ा बच के रहना है। आपकी बात ऐसी क्लिक हुई सामने वाले को कि वो हमेशा ध्यान रखता है कि इस पीरियड में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, इस पीरियड में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। हुआ क्या? मनोवैज्ञानिक सिस्टम उसके दिमाग में एक मंत्र बन गया कि इस समय में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं होगा, नहीं लिखा था, लेकिन आपने लिख दिया। उसने उस चीज को मंत्र बना लिया और 2 महीने से वो कंटिन्यू बोल रहा है। बोलने की वजह से वो जो चीज है नेचुरलिटी के द्वारा उसको प्राप्त हो गई, चाहे छोटी या बड़ी। किसने करवाई? हम लोगों ने करवा दी। हमारी सबसे प्रार्थना यही है कि आप अगर किसी की कोई गलत जगह देख लो, गलत समय देख लो और आपके ज्ञान अनुसार, क्योंकि किसी का भी ज्ञान ज्योतिष में परफेक्ट नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि हम भगवान पाराशर की तरह है, हम मंत्रेश्वर महाराज की तरह है, हम बैद्यनाथ जी की तरह है। कोई नहीं बोल सकता यह बात। तो फिर आप उनको कुछ पॉजिटिव फीलिंग दो। आप साफ साफ बोलो जो प्रारब्ध में लिखा है वो भोगना पड़ेगा। आप अपने कर्मों को सुधारो। जब भगवान ने अपने पूर्ण अंश अवतार ग्रहों के रूप में लेके और अपनी तकलीफों को भोगा है, तो आप और हम तो उनके 0.000 कितना जीरो लगाने के बाद में जो एक आता है उसके बराबर भी नहीं है। तो क्या हम लोगों को भोगना नहीं है? और क्या सामर्थ्य है इस कलयुग में कि किसी के कुछ तकलीफ को काट दे तो हमारी सबसे प्रार्थना है जिंदगी भर गुलामी करेगा उस इंसान की, उस देवात्मा की, उस सिद्ध पुरुष की। कि आज के सबसे चर्चित संत जो हमको भी बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी दोनों किडनियां फेल है, फिर भी राधा रानी के हुक्म से प्रेमानंद जी महाराज आज भी सबको प्रवचन कर रहे हैं, आप उनको ठीक कर दो। हम अपने आप को समर्पित कर देगा ऐसे विद्वान के चरणों में। जो भी बचा कुचा जीवन है उनकी सेवा करके निकाल देगा। इसलिए अपने आप को रोकिए। और ये बात इसीलिए बोला है हमने कि चतुर्थ स्थान का बुद्ध जो है ऐसी चीजें करवा सकता है। आपकी वाणी सिद्ध हो गई, आपकी बोली हुई बातें सिद्ध हो रही है, आप जो भी काम करते हैं पहले प्रिडिक्ट हो जाता है कि इस काम में हमको ऐसा ऐसा कैलकुलेशन से फायदा होता है और हम ये काम कर लेता है। तो ऐसा इंसान जब कर्मकांड का काम करता है या ज्योतिष का काम करता है तो फेमस होता है, बहुत उन्नति करता है, बहुत पैसे कमाता है, बहुत धन संपत्ति प्राप्त करता है। तो जाहिर सी बात है बुद्ध बहुत बड़ा ईगो देता है। स्वाभिमान का लक्षण सूर्य से आता है और ईगो का लक्षण बुद्ध से आता है। और बुद्ध ईर्ष्या भी देता है। वहां पे बचना पड़ेगा आपको कि आपका नाम हो गया, फेम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको कूल रहना पड़ेगा, आपको सेवक की तरह रहना पड़ेगा।
भगवान विष्णु आराध्य देव है बुद्ध देव के, और कोई भगवान विष्णु को मानो या नहीं मानो, सबका पालन करता वही है। वो जो उसको नहीं मानते हैं उनका भी पालन करता है, और जो मानते हैं उनका भी करता है। यहां से अपनी सप्तम दृष्टि दशम स्थान पे अपनी राशि पे देते हैं। इसलिए हमने बोला कि ऐसे इंसानों का किए हुए कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे इंसान बहुत नाम करते हैं, व्यापार में हो, चाहे पांडित्य में हो, चाहे किसी भी काम में हो। वो बाकी ग्रह अनुसार वो डिसाइड होगा कि किस तरह के क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन ऐसा बुद्ध बहुत उन्नति करवाता है। अब कौन से ग्रह के साथ है, किस तरह की दृष्टियां उनके ऊपर आ रही है, वो सबसे डिसाइड होगा कि क्या वास्तव में ऐसी उन्नति ऐसे इंसान को प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।